Now please quiet. Last time we were discussing uses of electromagnet. और सबसे पहले यूज मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक बेल. लिखा नहीं था लेकिन पढ़ लिया था, समझ लिया था. इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है? इस तरह की चीज होती है. मेन इट में भी डीसी पावर सप्लाई, इट में भी एसी पावर सप्लाई. यहाँ पे स्विच है. बेटा प्लीज क्वाइट. इट्स अ कॉइल. ये हैमर है. फ्लेक्सिबल मेटेलिक स्ट्रिप के साथ अटैच है, रॉड के साथ हैमर. और ये पीस ऑफ आयरन लगा हुआ है यहाँ पे. और ये कॉन्टैक्ट है. जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट पास होगा. जब करंट पास होगा तो इट विल बिकम अ मैग्नेट. मरियम आपको एक्सप्लेन करना है अभी अंग्रेजी में. ये मैग्नेट बनेगा. मैग्नेट बनेगा तो इस आयरन को पुल करेगा. आयरन इस तरफ आएगा. हैमर विल हिट द गॉन्ग और बेल. आवाज आएगी. लेकिन जैसे ही आगे आएगा कॉन्टैक्ट्स विल बी ब्रोकन. नो मोर करंट इन द सर्किट. तो साथ साथ इसे पूछूंगा मुंह नीचे करके बैठ के. उसके बाद क्या होगा? इलास्टिसिटी इसको वापस ले आएगी. मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लूज कर देगा. कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, करंट खत्म हो गया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ खत्म हो गई, डीमैग्नेटाइज हो गया. इलास्टिसिटी इसको वापस, फ्लेक्सिबिलिटी वापस ले आएगी. जैसे ही दोबारा टच होगा दोबारा करंट पास होगा एंड सो ऑन. देख लें इसको. मैंने आपको लास्ट में दिखाई थी सिमुलेशन. बेटा आ रही है ना बोर्ड पे, इसके अंदर देखो थोड़ा कैमरे में. सो जब रेड होता है तो करंट पास हो रहा है. ऑन किया, करंट पास हुआ, रेड हो गया. अट्रैक्ट कर रहा है. अट्रैक्ट हुआ, हिट किया, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, मैग्नेटिज्म लूज हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी वापस ले आई एंड सो ऑन. तो लिख जी बेटा बोलो. ये जो आयरन लगा है ताकि अट्रैक्ट हो ना. क्या पता ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की हो. समझ पूरी ये रॉड ही है आयरन की बनी होती है. इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी. कॉइल के अंदर जो चीज है कोर हमेशा आयरन का होता है. कोर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ आयरन. लिखिए जी वर्किंग. वर्किंग ऑफ द बेल. आपने डायग्राम बनाई हुई है. यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ रहे हैं और उससे सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक बेल पढ़ाया था. तो लिखिए when the switch is closed, when the switch is closed, when the switch is closed, current passes to the circuit. Current passes through the circuit. Coil becomes a magnet. Coil becomes a magnet. Now it pulls. It becomes a magnet. It pulls the hammer to the left. It pulls the hammer to the left. Hammer hits the bell or gong जो भी होता है. Hammer hits the bell. And the sound is produced. Hammer hits the bell and the sound is produced. Full stop ला लिखिए. As the hammer moves to the left, the contacts are broken. As the hammer moves to left, the contacts are broken. As the hammer moves to left, the contacts are broken. Current stops flowing. Current stops flowing. And the hammer comes back
current stops flowing, ठीक है, and the hammer comes back due to flexibility. अब ये शायद लिखने तो बेहतर तो नहीं भी लिखा तो पता तो है कि जब करंट स्टॉप फ्लोइंग है तो ये डीमैग्नेटाइज हो गया है, करंट खत्म हो गया तो डीमैग्नेटाइज और वापस आएगा, करेक्ट है, इट कम्स बैक circuit due to flexibility. The circuit again completes and the process repeats. The circuit again completes and the process repeats. Circuit again completes and the process repeats. हाँ बेटा लिख लिया। नेक्स्ट यूज लिखिए, मैंने पढ़ लिया था यूज, लिखिए सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर बेटे डायग्राम बनानी है। अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रही तो मैं इसको अलग से बना दूंगा। आ रही है तो ठीक है, आ रही है नजर, बड़ा करते इसको। इसके आउटर केस है, डॉटेड लाइन इज आउटर केस। चलो मैं पेपर कर देता हूं। बेटा प्लीज क्वाइट द पाथ ऑफ करंट। बोलो नहीं यार, बोलो नहीं प्लीज यार, बस क्यों लोगी। बेटे जल्दी से डायग्राम बना लें। An iron lever, springy metal, मुंह बंद कर लो। हाँ जी, जी जी, आउटर केस नाउ, इट्स एन आउटर केस। तो कलरफुल तो बना तो एक तिरछी बनाइए। क्या बोलिए, करो बस करो, मेरी राय तो अच्छी है। हाँ जी, इसको मैं लेबल कर रहा हूँ, आयरन लेवर, रीसेट बटन, स्प्रिंग,
आप बेटा उठ के आगे आ जाओ इधर जी, जल्दी से आ जाओ। इस सीट चेंज करके बोल रहे हैं, इसी की सीट चेंज करो। स्प्रिंगी मेटल नहीं बेटा, इस वीक में होगा टेस्ट, लेकिन आज नहीं। हाँ भाई, ईमान मेरा बेटा बोलना नहीं है अभी आपने, ईमान का आदमी बोलना नहीं है। हाँ जी, करंट यूं आ रहेगा, यहां से जा रहा है, कॉन्टैक्ट से होता हुआ नीचे जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, करंट आउट हो रहा है, करंट इन करंट आउट। बेटा प्लीज जल्दी करें। स्प्रिंगी मेटल, स्प्रिंगी मेटल। अभी बता दो क्या होता है, वर्किंग बता दो साथ आपके, आपको ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। नो सर। बनानी तो थी लेकिन आप नहीं बना सकते। चलिए ना बनाए, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। हाँ जी बेटा, अब जरा सुनते रहे इतनी वर्किंग के साथ साथ 1 मिनट के लिए। बेटा बोलेंगे प्लीज। सर्किट ब्रेकर इज जस्ट लाइक फ्यूज, इट वर्क्स जस्ट लाइक फ्यूज, इट्स नॉट अ फ्यूज, इट वर्क्स जस्ट लाइक अ फ्यूज। क्या करता था फ्यूज? जब करंट एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज्यादा हो जाता था वो मेल्ट हो जाता था, सर्किट को ब्रेक कर लेता था। ये क्या करेगा, जब जब करंट एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा ये ट्रिप कर जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये ब्रेक कर देगा सर्किट को। पहले ऐसे है ना, कॉन्टैक्ट करंट यहां से आ रहा है, सुनो प्लीज सब बच्चे मेरे को देखेंगे तो स्टॉप ड्राइंग प्लीज। हाँ बेटा इधर देखो प्लीज, करंट यहां से आ रहा है, कॉइल से गुजर रहा है जो कि मैग्नेट बन चुका है, यहां से करंट का पाथ चेक करें, इधर देखो ये कॉन्टैक्ट से होता हुआ इधर से होता हुआ और यहां से करंट आउट हो रहा है। ये 10 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है, तो 10 एम्पियर तक करंट को जाने देगा। 10 एम्पियर तक ये मैग्नेट तो बन रहा है लेकिन इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि आयरन लेवर को, उसको बुलाओ, आयरन लेवर को ऊपर पुल कर ले। ये आयरन लेवर है, पिवटेड है, ये घूम सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा। अब इसकी मैग्नेटिक पुल कम है, करंट कम है। अच्छा, जब ये यहां पर है तो क्या है, आयरन लेवर ने पता क्या किया हुआ है, स्प्रिंगी मेटल को यहां पर ट्रैप किया हुआ है। स्प्रिंगी मेटल का अपर है जहां पे ट्रैप हुआ है और स्प्रिंगी मेटल को स्प्रिंग राइट पे पुल कर रहा है, यू नो। अब ऐसे बोलते हैं, स्प्रिंगी मेटल है और ये आयरन लेवर है, ऐसे स्प्रिंग इसको पुल कर रहा है। अब होगा क्या, जब करंट ज्यादा होगा तो ये चीज ऊपर जाएगी, जब करंट 11 एम्पियर हो जाएगा। ये 10 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है, इसको बुलाओ। इधर देखो ना 2 मिनट बेटा,
जब करंट ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा। जब स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा तो आयरन लेवल को क्या करेगा, ऊपर खींच लेगा। जब आयरन लेवल पहले यहां पे था, जब ऊपर जाएगा तो ये अपर एंड क्या हो जाएगा, इसका फ्री हो जाएगा और स्प्रिंग इसको राइट पे पुल कर लेगा। स्प्रिंग इसको क्या करेगा, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। स्प्रिंग ने इसको राइट पे पुल किया, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, इट डीमैग्नेटाइजेस, तो आयरन लेवल ऊपर ही गिर जाएगा। इसके आयरन लेवल पहले ऊपर अट्रैक्ट हुआ था ना, जब मैग्नेट था, अभी नीचे गिर जाएगा। अब क्या करेंगे, रीसेट का बटन दबाएंगे, दोबारा ऐसे हो जाएगा। तो फायदा क्या हुआ इसका, इसको जस्ट रीसेट का बटन दबाना पड़ता है इसको रीसेट करने के लिए। फ्यूज हैज टू बी रिप्लेस्ड। तो इसका एडवांटेज ये है कि जस्ट ये कन्वीनियंट है, बट इट इज एक्सपेंसिव। ये फ्यूज से एक्सपेंसिव होता है। फ्यूज तो सस्ता होता है लेकिन उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ये एक्सपेंसिव नहीं होता, ये एक्सपेंसिव होता है लेकिन उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ता, इसको रीसेट करना पड़ता है। तो दोबारा सुनने जो है ये क्या क्या होता है इसके अंदर, सर्किट ब्रेकर है। क्या करता है ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। कब, मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 एम्पीयर का सर्किट ब्रेकर है तो 10 तक तो जाने देगा खुशी से। 10 से ज्यादा हो, 10 तक है तो क्या है, करंट पास हो रहा है, ये मैग्नेट बन रहा है, आयरन लेवल को ऊपर पुल कर रहा है, लेकिन इसकी पुल इतनी ज्यादा नहीं है कि ऊपर आ रहा है, तो करंट पास होता था। जब करंट 11 एम्पीयर हुआ तो ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, इसकी पुल इतनी होगी कि ऊपर दबा हो गया, ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया ये स्प्रिंगी मेटल फ्री हो गई, ये जब फंसी हुई थी यहाँ, ट्रैप था, स्प्रिंग खींच रहा है, इसको आ नहीं सकती, फंसी हुई यहाँ, रोका हुआ है। जब ऊपर चली जाएगी तो स्प्रिंग इसको राइट पे पुल कर देगा, ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। मुझे अंग्रेजी में समझाओ क्या है, और वर्किंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। Okay, when current is normal, the current enters, it passes through the coil and leaves the breaker again. When the current is It is pulling, it is a magnet, it's pulling the iron lever, but its pull is not so strong but to move the lever upwards. When the current exceeds, the current exceeds the iron level, is pulled its up. magnetic strength increases, The iron level is pulled up. it moves up and spring pull the springy metal to the right, the contacts are as shown. And now we use the reset button to bring it back, to make it operational. जी नहीं समझ में आया, जबरदस्त। दोबारा सुनिए बेटा, की गौर से सुनिए। हाँ भाई बेटा, जब करंट पास हो रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यूं करके यूं करके यूं करके यहाँ से करंट जा रहा है। ये 10 एम्पीयर का सपोज ब्रेकर है, तो करंट है 8 एम्पीयर। करंट जब इस कॉइल से पास होगा तो ये मैग्नेट बन रहा है, ये इस आयरन लेवल को ऊपर पुल कर रहा है, लेकिन अभी इसकी पुल इतनी नहीं है कि आयरन लेवल ऊपर आ जाए, नहीं आ रहा, स्ट्रेंथ कम है, इससे करंट कीप्स ऑन फ्लोइंग। क्लियर? अब करंट हो गई थी 20 एम्पीयर, 10 एम्पीयर का फ्यूज है, करंट 20 एम्पीयर हो गया, तो क्या होगा, ज्यादा करंट पास होगा तो इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट क्या करेगा, जोर से पुल करेगा, उसको ऊपर ले जाएगा। जैसे ये चीज ऊपर आएगी, ये चीज ऊपर जाएगी, स्प्रिंगी मेटल जो कि यहाँ पे ट्रैप थी फ्री हो जाएगी और स्प्रिंग इसको राइट पे खींच लेगा। स्प्रिंग पहले ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, राइट पे पुल कर देगा, तो ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। अब कर जा भी हो गया, करंट का बात तो खत्म हो गया ना पुत्र। करंट कैसे आ रहे हैं, करंट इनका यहाँ से आगे जा नहीं सकते, यहाँ से ग्रेड किया हुआ मैंने, लाइव बार यहाँ तक रही है, बस आगे तो है हर जगह पे, हर घर में लगा होता है सर्किट ब्रेकर। डेली लाइफ में हर जगह पे सर्किट ब्रेकर। आजकल फ्यूज नहीं होते, सर्किट ब्रेकर होते हैं, फिर ट्रिप हो जाती है अक्सर के। आप बहुत सारी चीजें ऑन कर लेना कमरे में, इस्त्री चला ली, कोई और चीज चला ली, हीटर चला लिया, ट्रिप हो जाते हैं, फिर आप बाहर जाके दूध खोलते हैं, डब्बा उसके ऊपर करते हैं। हाँ जी लिखिए, सर्किट ब्रेकर डायग्राम बना चुके तुम लोग, बस वही बनाए दिखाया, छोड़ दो, लिखो। ये सिर्फ ये बना लो यार, वो अगर क्यों नहीं बना सकते, टाइम नहीं, मैंने ऐसी क्लास में बना के लिखा। ये ट्रिप्ड सर्किट ब्रेकर है, ये ऑपरेशनल सर्किट ब्रेकर है। बेटा बातें नहीं करो ना, बना लो जल्दी से, दूसरी बना दो। नहीं जो तेज बना सकते हो बनाए, बाकी रहने दो।
अच्छी बात है कि दूसरी बनाई जाए, लेकिन हम नहीं बना सकते, क्या करें। सो लिखिए, डायग्राम से नीचे देखिए, सर्किट ब्रेकर वर्क्स जस्ट लाइक ए फ्यूज। इट वर्क्स जस्ट लाइक ए फ्यूज। That is when current exceeds a particular value, current exceeds a particular value, it trips and breaks the circuit. It trips and breaks the circuit. Next slide देखिए, when current is normal, it keeps on flowing. It keeps on flowing as magnetic strength of the coil is not enough. As magnetic strength, the magnetic pull of the coil is not enough to move the iron lever upwards. As magnetic pull of the coil is not enough to move the iron lever upwards. Full stop. When current exceeds the particular value, when current exceeds the particular value, where is Manahir? Urdu wali Manahir. मैं तो मेमोराइज right है। कौन है? अच्छा क्या लिखा आपने? When current exceeds the particular value, the magnetic strength of the coil increases, the magnetic pull of the coil increases. Now the iron lever moves upwards. Now the iron lever moves upward. Now the iron lever moves upwards. Now the spring pulls the springy metal to the right. Now the spring pulls the springy metal to the right. The spring pulls The springy metal to the right. The spring pulls the springy metal to the right. And the contacts are broken, current stops flowing. Now the contacts are broken. And current stops flowing. The spring pulls the springy metal to the right. The contacts are broken and current stops flowing. Current stops flowing. Next line, we use reset button to make the breaker operational. We use reset button to make the circuit breaker operational. We use reset button. Reset button क्या करेगा? आपको समझ में आ गया ना? Reset button इसको धक्का मारेगा, आगे आगे ले जाएगा और ये इधर आके दोबारा ट्रैप हो जाएगी और ये भी जुड़ जाएगा साथ। ऑपरेशनल अगेन हमने आधे में लाइव वायर यूज की थी, उसका क्या मतलब था? नहीं वो गलती से बना दी, उसको वायर है जो भी है, इससे लाइव वायर में लगता है ना सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर फ्यूज आर कनेक्टेड विद लाइव वायर ताकि आइसोलेट हो जाए। अभी तो सारी लाइव है ना, यहाँ तक डायरेक्ट बनाई नहीं लेकिन लाइव है। अब यहाँ तक लाइव रहेगी, आगे तो नहीं।
हाँ जी, हेडिंग लिखिए नेक्स्ट न्यूज। इरेज कर दूं? मैं दोनों ना मिलकर बना रहा हूँ, फिर तो चेक कीजिए। 10 सालों से मैंने नहीं यूज पुरानी कर। हाँ बेटा, नेक्स्ट है रिले स्विच। आप सोचिए आपने कभी रिले रेस में पार्टिसिपेट किया हो या देखी हो, उसी से इंप्रेस होकर इसका नाम रखा हुआ है रिले स्विच। हाँ जी, टेल मी समथिंग अबाउट रिले रेस। कैसे होती है रिले रेस? सर आप बैठे हैं किसी को देते हैं और प्लेयर्स वाली पास करता रहता है। हाँ जी, बेटा एक टीम में 4-4, 5-5, 3-3 पार्टनर्स होते हैं, 2-2 होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। हमने जो रिले रेस खेली थी उसपे फ्लैग पकड़ा होता था एक सबसे पहले बंदे ने, वो भाग के जाएगा, आगे वाले बंदे को फ्लैग देगा, फिर वो जाएगा, उसके आगे ऑब्स्टिकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिर वो आगे वाले को फ्लैग देगा और आखिरी बंदा लेके मंजिल तक, फिनिश टाइम तक फ्लैग लेके पहुंचेगा। रिले रेस, एक बंदा जाता है, फ्लैग देता है, दूसरे को एक्टिवेट करता है, रिले। सेम यहाँ पे एक रिले स्विच होता है, एक छोटा सर्किट एक बड़े सर्किट को ऑन ऑफ करवाता है, एक्टिवेट करता है। एक लो करंट सर्किट इज यूज्ड टू टर्न ऑन एंड ऑफ द हाई करंट सर्किट। मैं ड्रॉ करके बताता हूं। रिले स्विच, बेटा प्लीज क्वाइट। A low current circuit is used to turn on and off the high current circuit. A low current circuit is used to turn on and off, is used to turn on and off the high current circuit. लो करंट सर्किट एक्टिवेट करता है हाई करंट सर्किट को। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल सा रिले बता रहा हूँ, रिले स्विच। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई करंट सर्किट, एक बड़ी बैटरी कनेक्टेड है, ये बड़ी बैटरी, नंबर ऑफ सेल्स, और यहाँ पे कोई बड़ी सी अप्लायंसेस को ज्यादा करंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोटर है चले, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फ्लेक्सिबल आयरन डोर, फ्लेक्सिबल आयरन डोर, फ्लेक्सिबल आयरन। बताता हूँ ना, थोड़ा अभी यही बताने के लिए मैंने लिखा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ बेटी। ये बेसिकली क्या है, हाई करंट सर्किट। मोटर, कोई भी अप्लायंसेस जिसको ज्यादा करंट चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए ऑपरेटर। यहां पे क्या लगा दिया बेटी, यहां पे लगा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट, लो करंट सर्किट का इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपको इसकी वर्किंग समझ आ जानी चाहिए देखते साथ। ये क्या होगा, अभी ए और बी आपस में कनेक्टेड नहीं है, लो करंट सर्किट। बेटा जी बोलो प्लीज। बहुत तरह की रिले होती हैं, ड्रॉ करें। बेटा तुम करके ड्रॉ कर सकते हो।
जी बनाने तो दोनों ही हैं, लेकिन फिलहाल चले ये वही बनाओ। बेटा प्लीज क्वाइट। सर जी बेटा जब हम लोग कुछ चीज़ें क्या इन्हें क्या कहते हैं, मतलब बैटरी का जिस तरीके से बैटरी बनाते हैं, हर किसी के डिफरेंट तरीका होता है ना। सिंबल्स। हाँ, तो हम लोगों ने उसका फ्लेक्सिबल आयरन स्ट्रिप का और बैट स्विच का बिल्कुल सेम रखा हुआ है। अब पेपर में अगर लेबल नहीं करते, सिर्फ ये ड्रॉ करके बताना था, तो मैं डिफरेंस कैसे बताऊंगी? आपको लेबल करना पड़ेगा, इसलिए तो लेबलिंग जरूरी है। विदाउट लेबलिंग तो मार्क नहीं मिलते। क्योंकि क्या हर चीज़ का होता है ना, मार्क होता है। बिल्कुल, तो लेबलिंग करनी है। ये इतनी तो आंसर दे रही है तुम। सर दूसरा वाला अलग है डायग्राम है, मैंने कोड तो नहीं आ अलग है वो, दूसरी तरह की रिले। अभी दो तरह की और बनाऊंगा। कहाँ में की है ये, और वो दोनों बनानी है। हाँ एक एक करके बना दो, कोई बात देखिए। एक मिनट इसकी वर्किंग सुन लें बेटा। जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, वो ऑन हो जाएगी मोटर। ये ऑफ करेंगे तो मोटर ऑफ हो जाएगी। हालांकि ये दोनों बिल्कुल आइसोलेटेड है। क्या करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेट बनेगा, ये मैग्नेट बनेगा तो आयरन को पुल करेगा, आयरन यहाँ पर आके रुक जाएगी, आयरन को खींच लेगा ना, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और जब करंट ऑफ करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी इसको वापस ले आएगी। ये ऑफ करेंगे वो ऑफ हो जाएगा, ये ऑन करेंगे वो ऑन हो जाएगा। यहाँ भी बेटा ये इसमें समझने वाली क्या मुश्किल बात है। देखो इधर ये आयरन फ्लेक्सिबल आयरन है जो ओपन है, फ्लेक्सिबल आयरन की ये पोजीशन है। अभी यहाँ पे करंट नहीं है, ये सर्किट इनकम्प्लीट है। इधर देखो प्लीज, सर्किट इज इनकम्प्लीट, द मोटर इज नॉट टर्न ऑन। पापा भी इधर देखिए प्लीज, यहाँ ये मोटर, ये बैटरी, ये आयरन डोर ओपन है अभी आयरन, ये सर्किट इनकम्प्लीट है, मोटर ऑफ है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बैटरी है, स्विच है। जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट पास करेगा, ये मैग्नेट बनेगा। जब ये मैग्नेट बनेगा तो आयरन वाली चीज को अपनी तरफ पुल करेगा, तब आयरन इसकी तरफ खींचेगा तो ये इधर आके जुड़ जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मोटर ऑन हो जाएगी। और जब करंट ऑफ करेंगे ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फ्लेक्सिबल इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, आयरन को पुल करना छोड़ देगा तो आयरन वापस आ जाएगा। यहां भी यही हो रहा है। इधर देखो, इधर देखिए फर्क क्या है। यहाँ पे मैंने और तरह की रिले बनाई, ये वही हाई करंट सर्किट, एक लो करंट सर्किट। बेटा सुन ले प्लीज, यहाँ पे एसी पावर सप्लाई लगाई है, मोटर है, अभी सर्किट इनकम्प्लीट है। करंट देखो, करंट का पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा, ये और बी दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। करंट का पाथ कंप्लीट नहीं है, ये मोटर ऑफ है। अब ये लो करंट सर्किट, स्विच ऑन करेंगे करंट पास होगा ना, ये मैग्नेट बनेगा, ये टी शेप आयरन को पुल करेगा। तो टी शेप आयरन आगे जाएगा तो ये इधर हो जाएगा ना यूं, और अब ए और बी आपस में ज्वाइन हो जाएंगे ना, ये चीज जुड़ जाएगी यूं, और जब ए और बी ज्वाइन हो जाएंगे तो मोटर ऑन हो जाएगी। आप कहेंगे सर इसका अच्छा, और जब ऑफ करेंगे, जब करंट ऑफ करेंगे तो स्प्रिंग खिंचा हुआ है ना, आगे क्या हुआ है, स्प्रिंग इसको वापस ले आएगा। आप कहेंगे सर फायदा क्या है इसका, आप डायरेक्ट स्विच लगा दें यहाँ पे, बिल्कुल सही फरमाया आपने, कर सकते हैं। ये पता है कहां पे यूज करते हैं, वही सुनो मेरी बात। आपको पता है जो मोटी वायर होती है वो महंगी आती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। अब सुनिए, हम रहते हैं सपोज टॉप फ्लोर पे, 5वें फ्लोर पे, मोटर लगी है ग्राउंड फ्लोर पे। अब एक अप्रोच ये है कि मोटर की तार लंबी करके ऊपर लाएं और ऊपर स्विच लगा दें। प्रॉब्लम क्या है, मोटी तार इज एक्सपेंसिव। इतनी मोटी तार तुम ऊपर तक लानी है, इतनी महंगी मिलती है, ऊपर तक लाओगे, और फिर
पता है आपको, मोटर में ज्यादा करंट पास होगा तो वायर हीट अप होगी, एनर्जी लॉसेस होंगे। जब ज्यादा करंट पास होता है ना किसी वायर से, वो ज्यादा हीट अप होती है, एनर्जी लॉसेस होती है। तो बचने के लिए हमने क्या किया, हमने रिले स्विच लगा दिया। मोटर के सर्किट को एज स्मॉल एज पॉसिबल ग्राउंड फ्लोर पे रखा, छोटा सा, ताकि मोटी वायर कम खरीदनी पड़े। सुननी रही इसको, बुलाओ, मोटी वायर कम खरीदनी पड़े। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को बहुत थोड़ा करंट चाहिए होता है, पतली सी वायर लंबी सी खरीदती, इसका स्विच कहां लगाएंगे, इसके स्विच को खींच के जहां मर्जी ले गए, पतली तार ऊपर छत तक ले गए, लेस एक्सपेंसिव एक बात। और इसमें लो करंट पास हो रहा है, लेस हीटिंग इफेक्ट, लेस एनर्जी लॉसेस। तो फिर क्या होगा, हम ऊपर बैठे बैठे ऑन कराएंगे, खर्चा भी कम होगा और एनर्जी लॉसेस भी नहीं होंगे। और कहां पे यूज होता है, जहां पे आप इसके पास ही नहीं जा सकते इस सर्किट के। कहां पे, फॉर एग्जांपल ये फर्नेस है, फर्नेस में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, फर्नेस में आयरन को बेंड करते हैं, वहां पे फर्नेस लगी हुई है। अब या तो उसकी तार लंबी करके लेके आऊं, यहां तक लगाऊं, वो इतनी मोटी तार इतनी महंगी आती है, 5000 रुपीज पर फीट, 1 फुट 5000 रुपीज, इतनी लंबी वायर आप लेके आएंगे, कितना खर्चा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, और वैसे एनर्जी लॉसेस भी होंगे, फर्नेस का सर्किट छोटा रखेंगे, आगे लगा लेंगे रिले स्विच। रिले स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो स्पार्किंग भी नहीं होगी, हाई करंट सर्किट को ऑन ऑफ करेंगे तो स्पार्किंग होती है। तो आइसोलेट रखने के लिए, हाई करंट सर्किट को अलग अपने से दूर रखने के लिए, सेफ्टी के लिए हम ये यूज करते हैं रिले स्विच। और क्या यूज करते हैं, खर्चा कम हो, एनर्जी लॉसेस कम हो, हम रिले स्विच यूज करते हैं। इन्वॉल्व क्या है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इन्वॉल्व है। मैग्नेट बनेगा, पुल करेगा, इनको मिला देगा, करंट पास, मोटर ऑन हो जाएगी। डीमैग्नेटाइज होगा, स्प्रिंग वापस ले आएगा, मोटर ऑफ हो जाएगी। रिले स्विच क्या चीज, क्या ये चीज यानी बनाई थी, जब पुल होगा तो आगे चला जाएगा नेक्स्ट पोजीशन। जब पुल होगा तो ये चीज आगे जाके यहां पर आ जाएगी, ए बी आपस में जुड़ जाएगा, ये आगे आ जाएगी, चलेगा। पुल होगी, जुड़ जाएगी, अब वो कॉइल के साथ जॉइन हो जाएगा। नहीं इधर जुड़ेगा, रास्ता रुक गया, लेकिन कॉइल उसके साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिक्स है, सारी लाइन इसी का रास्ता बना सही है ना। अब यहाँ पे बैठा हुआ उसको मैं खींचूंगा तो यही तो जाएगा। हाँ जी बेटा, लिखिए जरा, मुझे कौन बताएगा, इसकी अंग्रेजी बतानी है मुझे। ऑर्डर वर्ड उस टाइम के साथ जो हमने बनाया वो उसके साथ जो हमारी सरफेस होती है उसके साथ फिट हुआ हुआ है। ये चीज ये फिक्स्ड है, फिक्स सपोर्ट। सर हमने पहले वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, क्या चीज, पहले वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी। और एक और भी बना रहे हैं, इस सबकी एक्सप्लेनेशन नहीं किया यार, कि मैग्नेट बनेगा, पुल करके सर्किट कंप्लीट कर देगा, बस वहां पे डोर को पुल करेगा, यहाँ पे टी शर्ट आयरन को पुल करेगा। सर जो आपने इसके एडवांटेज टाइम ऑफ दिखाई, मैं बताऊं, एक और तरह की भी होती है, मैं बना के दिखाता हूँ, ना बनाइएगा, देख लेते। ये भी एग्जाम में आई है, रिले स्विच इस तरह की भी होती है, ये कॉन्टैक्ट्स जा रहे हैं, इसी पास हो रहा है। एक और तरह का रिले स्विच बना के दिखाता हूँ, ये कॉन्टैक्ट्स का ओपन, चलो देख लें बहुत बिना देखो बेटा, एक और रिले स्विच, यहाँ पे पता है क्या है रिले स्विच पे,
ये लो करंट सर्किट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब करंट पास होगा तो इस आयरन वाली चीज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये घूमेगी यूं क्लॉकवाइज, और जब ये घूमे तो कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर देगी, कॉन्टैक्ट से। पता क्या हो रहा है, ऐसे है ना, देखो इधर ये चीज घूम सकती है इस पॉइंट पे, यहां पे मैग्नेट है, मैग्नेट इसको पुल करेगा, ये खींचेगी तो ये उंगली कहां जा रही है, ऊपर, जब ये घूमेगी तो ये टर्न होगी, ये इधर को जाएगी, ऊपर को जाएगी, ऊपर को जाके इन दोनों को पुश कर देगी, जोड़ देगी, और ये ऑन हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे आप रिले स्विच। ये मैकेनिज्म आना चाहिए, क्या हो रहा है, करंट पास होगा, मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा, इस चीज को इधर पुल करेगा, ये चीज पुल होगी तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा यूं करके घूमेगा और इनको ज्वाइन कर देगा, और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ऑफ करेंगे तो फ्लेक्सिबल है, वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। ये भी रिले स्विच है, बहुत तरह के होते हैं, सबसे कॉमन ये है, तो लिखिए लिखिए, हर जगह पे जहां पे भी आपने लो करंट सर्किट और हाई करंट सर्किट को सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, जहां पे मोटर और स्विच बहुत दूर लगे हुए हैं, जहां पे किसी हैवी अप्लायंसेस को दूर से ऑपरेट करना है, तो वहां पे रिले स्विच यूज करते हैं। जी लिखिए, ये इसकी मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, इसको सर्किट 1 कहते हैं, इसको सर्किट 2 कहते हैं, सर्किट 1 सर्किट 2, इसको रेफरेंस दूंगा मैं, बेटा प्लीज क्वाइट, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं, बाकी सबकी समझ आ जाएगी। देखिए, when the switch in circuit 1 is closed, when the switch when switch in circuit 1 is closed, current passes through the coil, current passes through the coil, and coil becomes an electromagnet. Coil becomes an electromagnet. Now the coil attracts the T-shaped iron to the left. Now the coil attracts the T-shaped iron to the left. The coil attracts the T-shaped iron to the left. Now points A, B are joined. Points A and B, they are joined. Now points A, B are joined. Through the T-shaped iron, they are joined. Through the T-shaped iron. And current flows in circuit 2. And current flows in circuit 2. Next slide, देखो. When switch is opened, switch in circuit 1 is opened. When switch in circuit 1 is opened, आप बंद का बताओ, open. When the switch in circuit 1 is opened, बेटा 2 का लिख लिया ना, ओपन की बात कर रहा हूँ, पहले यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ पर आ गए थे, अब नेक्स्ट टाइम में लिख रहे हैं, पहले क्लोज किया था, अब ओपन कर रहा हूँ. When the switch in circuit 1 is opened, current stops flowing through the coil, it demagnetizes. Current stops flowing through the coil, it demagnetizes.
It demagnetizes. Now the spring pulls the T-shaped iron to the right. Now the spring pulls the T-shaped iron to the right. And motor is turned off. कहाँ पे यूज होती है? ऑफ होगी, उसको ऑफ किया ये ऑफ होगी, उसको ऑन किया ये ऑन होगी। कहाँ पे यूज होती है? इसकी यूजेस क्या क्या है सर्किट, इसके रिले स्विचेस के। जहां भी आपने हाई करंट सर्किट को लो करंट से आइसोलेट करना है, ईमान क्या बोला मैंने? हाई करंट सर्किट को लो करंट सर्किट से आइसोलेट करना है। जहां भी पावरफुल अप्लायंसेस और स्विच पे ज्यादा डिस्टेंस है, वहां पे रिले स्विच यूज करते हैं। ये क्या करता है? कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको मोटी वायर कम खरीदनी पड़ेगी और एनर्जी लॉसेस भी कम है। थैंक यू स्टूडेंट।